अल्लाह के पाक नाम से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। न्यू कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर लेकर हाज़िर हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने न्यू कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे लेक्चर्स के बारे में। और अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हमारा मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है जमात नहम के लिए और हमारा टॉपिक है सेम और थोर। इससे पहले हमने माहौलियाती मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए थे। माहौलियाती मसाइल में ही एक मसला सेम और थोर का भी है। इससे पहले हमने जंगलात का कटाव, ये सारे मसाइल जो हमारे इस टॉपिक से मुतल्लिक थे वो हमने डिस्कस किए। आलूदगी, जंगलात का कटाव, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये किस तरीके से हमारे पे असरअंदाज़ हो रहे हैं, हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं। और आज का मौजू भी हमारा इसी से चौथा पॉइंट है, जो कि उसका लास्ट पॉइंट है, सेम और थोर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि आपने देखा था कि जब आबपाशी का निज़ाम हमारा ऐसा है कि नहरों से, कैनाल के ज़रिए जो है नहरों से पानी जो है वो खेतों तक पहुंचाया जाता है। वो चूँकि मिट्टी की बनी होती हैं, वो इतनी पुख्ता नहीं होती, तो बहुत सा पानी जो है वो जज़ब करना शुरू हो जाती हैं। आज का हमारा चूँकि टोटली ज़मीन से मुतल्लिक है, चूँकि सब जानते हैं पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और यहाँ पे ज़मीन को बेहतर से बेहतर करने के लिए जितने तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं उसके ही हम ऑपोजिट देखें तो ख़राब होने के लिए भी बहुत से मसाइल जो है हमारे सामने आते रहते हैं कि ज़मीन ख़राब हो रही है। आज जो जिस तरह से ज़मीन ख़राब हो रही है उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम जैसे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब ज़मीन को पानी के ज़रिए सैराब किया जाता है तो बहुत सा पानी जो है वो मिट्टी के अंदर जज़ब हो जाता है और ये ज़मीन के नीचे पहुंच जाता है। जब ये पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में बढ़ने लग जाता है, आपको पता होगा कि किसी भी इलाके में अगर पानी की सतह ज़मीन के नीचे अगर 5.1 मीटर तक रह जाए और फिर क्या होता है कि पानी ऊपर की तरफ आता है। कैपिलरी एक्शन के ज़रिए हम ये मिसाल कर सकते हैं। आप स्ट्रॉ से वो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, पानी ऊपर की तरफ आता है। तो जब इसी तरह से ज़ेरे ज़मीन, जब ज़मीन के नीचे जब 5.1 मीटर्स तक पानी जो है वो एक सर्टेन लेवल तक उसके बाद बढ़ता रहता है, तो उसका लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो ऊपर उसके साथ ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब जब पानी जो है वो बुखारात बनकर वेपोरेट होकर सूरज की तपिश से उड़ जाता है, तो पीछे क्या रह जाता है, उसके अंदर जो नमक होता है, उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो ऊपर रह जाता है। और ये बात आप सबको पता होगी कि सॉल्ट वाली या नमक वाली जो ज़मीन होती है उस पर पौधा कभी भी नहीं हम उगा सकते, उगेगा ही नहीं। ज़मीन बंजर तो होगी लेकिन उस पर हम कोई पौधा भी नहीं उगा सकते। अच्छा, एक और पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर हम कलर ग्रास जो है वो एक कलर घास एक होती है, एक जड़ी बूटी कह लें इसको, या एक घास है, उसको उगाएं अगर इस ज़मीन पे, तो ये क्या होता है कि वो उसका सारा का सारा जो वो नमकियात है वो उसका जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो रही थी वो सारा का सारा ले लेती है और वहाँ वो जगह जो है वो काश्त के काबिल हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मिक़दार में भी हम ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें तो ज़मीन को अपनी फ़सल के लिए यूज़ करना है, हमें ज़मीन पे चीज़ें उगानी हैं। और अगर हम हर जगह कलर ग्रास ही उगाते रहेंगे तो फिर हम अपनी फ़सल तो नहीं हासिल कर सकेंगे ना। ये सबसे बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान में आ रहा है कि पानी का लेवल जब एक ख़ास मिक़दार में ज़्यादा हो जाता है तो वह नमक वगैरह को ऊपर ले आता है। पानी जब ऊपर आएगा डेफ़िनेटली जब वो तो ड्राई होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके अंदर नमक जो है वो तो नहीं कहीं जाएगा, तो वो ऊपर रह जाता है। मैं कुछ पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे आप लोगों को शो करवा सकती हूँ, जिसकी वजह से जो आप ये क्लियर कर सकेगा कि हमारी कलर वाली जो ज़मीन होती है वो किस टाइप से होती है। इसी तरह से एक ये थोर हमने पढ़ा है। इसी तरह से अगर सेम हम देखें, बाज़ औक़ात ज़मीन ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है वो ज़्यादा हो जाती है और पानी जो है वो मसामों से गुज़र कर उसके ऊपर आ जाता है, ज़मीन के ऊपर, और इतना ज़्यादा आता है कि बिल्कुल वो दलदल वाली कैफियत से जो है वो हो सकती है। इस हालत को सेम कहते हैं। ये भी काश्त के काबिल नहीं रहती, ये बंजर हो जाती है। और चूँकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम जो है वो आजकल फ़ेस करना पड़ रहा है।
इन दोनों की सूरत में। तो ज़मीन जो है, अब देखिए मैंने पिक्चर्स में आपको ये शो करवाया है कि किस तरह ज़मीन जो है वो हमारी बेकार हो जाए। अब ज़मीन बेकार हो जाए तो इसके लिए कोई हल, एक तो ये कि हम जब कैनाल बनाते हैं, हम जो पानी, नहरों का पानी जो है वो खेतों में लेके जाने के लिए जो हम खालें बनाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा पुख्ता कर लें, हम अपनी नहरों को थोड़ा सा पुख्ता कर लें, ताकि मिट्टी जो है वो पानी जज़ब ना करे ना। अगर ये पुख्ता होंगी तो पानी जो है वो बस आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, कहीं भी रुकेगा और जज़ब नहीं करेगा। दूसरा, हमें ये सेम थोड़ वाले जगहों पे जहाँ जहाँ ये मिट्टी शिकार होगी, ज़मीन शिकार होगी, हम वहाँ पे ऐसे सफ़ेदे के जो है वो दरख्त लगाएं, जो पानी जो है वो उनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी जज़ब करने की सलाहियत रखती हैं। हमें चाहिए कि सफ़ेदे वगैरह के इस तरह के दरख्त लगाए जाए ताकि ये ज़मीन को पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब कर सके इसकी जड़ें, और ये ज़मीन के नीचे ना जाए, क्योंकि ज़मीन के नीचे जाने की वजह से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे मसाइल जितने हमारे माहौलियाती मसाइल हैं, हमारी ज़मीन को किस तरीके से ख़राब कर रहे हैं, बंजर कर रहे हैं। और एक इंसान होने के नाते, अगर हम ज़राअत से के शोबे से वाबस्ता नहीं भी हैं, एक इंसान होने के नाते हम अपना किरदार जो है इसके अंदर ज़रूर जो है वो अदा करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। ये हमारे एक अखलाकी जो है वो ड्यूटी कह लें, ड्यूटी है हमारी ये, कि हम जिस माहौल में रहते हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा भी हमें ही है, हम ही इस माहौल से फ़ायदा हासिल करेंगे, हम ही इस माहौल में सर्वाइव करते हैं। तो एक इंसान होने के नाते हमारी अपनी ड्यूटी है, अगर हर इंसान इसके अंदर पार्टिसिपेट करे तो हम बहुत से मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा समझ आया होगा। कोई ऐसा सवाल इससे मुतल्लिक कोई बात, और अगर कोई मिसाल आप शेयर करना चाहते हैं, जैसे हमारे एग्रीकल्चर जो कंट्री है उसमें बहुत से लोग जो हैं उस शोबे में हैं, तो अगर आप अपनी कोई मिसाल देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में दें, और अगर कोई सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।